हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे प्यारे दोस्तों, सिविल पेंशनरों एवं डिफेंस पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। कृपया आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको 8 पे कमीशन के बारे में जो नई जो अपडेट जो मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब मैं 8 पे कमीशन के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। 8 पे कमीशन के गठन में देरी हुई, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों को बेचैनी बढ़ गई है और वित्त मंत्री से लगाई है गुहार। फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन के गठन में देरी हो गई है, इस कारण से केंद्रीय कर्मचारी को और पेंशनर को बेचैनी हो गई है और वित्त मंत्री के पास गुहार लगाई है। इसका पूरा जानकारी दूंगा। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं आपको मनी कंट्रोल के अनुसार है। मनी कंट्रोल एक ऐसा न्यूज़ है, वो सही ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, वो गलत न्यूज़ नहीं देता है। तो मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ और उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, 87C के औपचारिक गठन को इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है कि मई में पैनल का गठित हो जाएगा। सबको उम्मीद था कि पैनल में चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य को गठित हो जाएगा, लेकिन नहीं होने के कारण केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों में बेचैनी बढ़ गया था। इस कारण से वित्त मंत्री से लगाई गई गुहार 87C के संदर्भ की शर्तें तय करने, इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी से केंद्र सरकार के पेंशनरों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। ऐसे में भारत पेंशनर समाज BPS बहुत पुरानी संस्था है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT को लेटर लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जो भारतीय पेंशन समाज है, पुराने जो है बहुत पुरानी संगठन है पेंशनर की, वो DOPT और वित्त मंत्री के पास पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द आगे की प्रगति किया जाए। विशेष रूप से संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने से चेयरमैन और सदस्यों को लेकर घोषणाएं न होने से बढ़ती बेचैनी को जन्म दिया है। लंबे समय तक देरी से अफवाहें, अटकलें और गलतफहमियां बढ़ रही थी, जिससे सरकारी पेंशनर में चिंता और अनिश्चितता का पैदा हो रही है। लेटर में कहा गया है, लेटर में जो लिखा गया है, कृपया संदर्भ शर्तों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और 8वां वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को जल्दी नियुक्ति किया जाए और पेंशनर को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम किया जाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि भारतीय पेंशन समाज ने वित्त मंत्री और DOPT के सचिव के पास पत्र लिखा है कि जल्द चेयरमैन को गठित किया जाए। अभी मैं करंट न्यूज़ बता रहा हूँ, जस्ट अभी आया है कि 42 सदस्यों को नियुक्ति करना था। तो 42 सदस्य में आपको 38 को भर्ती कर लिया गया है। 4 विशेष अपर जो सचिव है उसको 30 जून तक डेडलाइन दिया गया है कि 30 जून तक उसको भर्ती करना है। तो 30 जून के बाद ऐसे में गोपनीय सूचना, गुप्त सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 जून तक जो अपर सचिव का जो अधिकारी है वो भर्ती कर लेगा। टोटल 42 सदस्य हो जाएगा। इसके बाद
TOR का अंतिम अप्रूवल मिल जाएगा और चेयरमैन का गठित होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसलिए जुलाई में हो सकता है कि आपको चेयरमैन और 2 उनके अन्य सदस्य को घोषणा की जाएगी कैबिनेट मीटिंग में और जुलाई से काम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि 31 जनवरी 2025 को समय और सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन इसका बजट जो है अप्रैल से शुरू होती है। इसलिए इसको केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से इसको मान के चल रहा है कि जो अभी आगामी जो बजट आएगी उसमें अलॉटमेंट किया जाएगा 8 पे कमीशन के अमाउंट को कि कितनी रकम होगी। और इसके बाद हो सकता है कि अप्रैल मई तक इसको चेयरमैन को सरकार को दे सकती है रिपोर्ट। और इसके बाद हो सकता है कि 2-3 महीना लेट होने के कारण अगस्त या सितंबर, जो पिछले बार भी जो अगस्त में घोषित किया गया था 7वें वेतन आयोग का, तो अगस्त या सितंबर में इसको कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल मिल जाएगा और हर एक मंत्रालय को अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको सितंबर या अक्टूबर से आपको बढ़ी पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा 2026 के। ये अभी करंट न्यूज़ बता रहा हूँ, जस्ट अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले का ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें डिले भी हो सकता है, तो ऐसी समाचार मिला है, इसलिए मैं आपको सोचा हूँ कि क्यों नहीं हम अपने प्यारे दोस्तों और फौजी भाइयों को एक नई न्यूज़ हम दे दें कि पैनल का गठन आपको जुलाई में किया जाएगा। 30 जून को अपर सचिव का जो है वो बचा हुआ है, उसको चयन करके चयनित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद TOR का अंतिम रूप दे दिया जाएगा और चेयरमैन को घोषित कर दिया जाएगा और 8वां वेतन आयोग को TOR को हैंड ओवर करके जुलाई से काम करना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और हालांकि एक्चुअली है ही है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर है उसको बेचैनी बढ़ेगी देरी होने के कारण, कि अब उम्मीद था कि अप्रैल मई में गठन हो जाएगा पैनल का, लेकिन आधा वर्ष समय गुजर चुका है, जून का महीना अभी चल रहा है, ये भी गुजरने वाली है। इस कारण से स्वाभाविक ही जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को देरी होने के कारण बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय पेंशन समाज ने लेटर लिखा है वित्त मंत्रालय और DOPT के सचिव के पास। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।